पुत्र बड़े सुंदर थे जिनका नाम था मंदार। क्या नाम है? मंदार। मंदार का मतलब होता है सफेद, वो आंकड़ा होता है ना, आंकड़े का पेड़ देखा है आप लोगों ने? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आंकड़े का फूल जब भी तोड़ो नेत्र नीचे रखो। आंकड़े का फूल तोड़ते समय उसका दूध अगर आंख में चले जाता है तो आंख समाप्त हो जाती है, जहरीला होता है आंख का फूल, मंदार का फूल। मंदार का फूल तोड़कर रख दो, रखने के बाद जब हाथ धो, हाथ आंखों में ना जाए, उसमें एक दूध होता है, वो दूध जहरीला होता है। मंदार बड़ा सुंदर था, आंख बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। ये शिव जी का चौथा फूल है, मंदार का फूल। शिव जी का पहला पारिजात, दूसरा कनेर, तीसरा शमी, चौथा मंदार, आंकड़ा। मंदार बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, अति रमणीय। धौम्य ऋषि के पास में सूचना पहुंची, औरा ऋषि ने जाकर निवेदन करा कि मेरी बेटी शमी का विवाह करना है। औरा ऋषि तुरंत जब मंदार के पिता धौम्य ऋषि के पास जाकर बोले कि मेरे को बेटी का विवाह करना है, धौम्य ऋषि ने हाँ भर दी और मंदार के साथ में शमी की शादी हो गई, विवाह हो गया। शमी का विवाह होने के बाद में जिस दिन विवाह हुआ उसके ठीक तीसरे दिवस मंदार वापिस विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के दरवाजे पर चले गए। कभी वृक्ष योनि से समाप्त नहीं होंगे। गणेश जी ने कहा, मंदार शिष्य का श्राप है, वो तो तुम्हें वृक्ष योनि में रहना पड़ेगा, पर तुम भले किसी से मिलने जाओ मत जाओ। गणेश जी कहते हैं, पर मंदार और शमी 33 कोटि देवी देवता तुम दोनों की जड़ में, तुम दोनों के पास सदा विराजमान रहेंगे। वो शमी, वो मंदार। एक मंदार का पुष्प, आपको कई बार कथा में कहा कि जब संतान की, इसमें कई पत्र हैं संतान की प्राप्ति के, कोई के 12 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 6 वर्ष हो गए। ये कोई माता ने लिखा है, उर्मिला शर्मा बदनावर धार मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने लिखा 6 वर्ष तक संतान नहीं थी। ऐसे कई पत्र हैं जिसके 12 साल, 8 साल, 10 साल संतान नहीं। तो क्यों कहा इस व्यासपीठ ने कि सफेद आंकड़े की जड़ लेकर तुमरुका जी पर से 21 बार घुमाकर कमर में बांधने का क्यों कर? क्योंकि स्वयं गणेश जी महाराज कर रहे हैं, स्वयं गणेश जी कर रहे हैं, मंदार शमी तेरी जड़ में मैं सदा विराजमान रहूं। जिस कामना से लोग तुमको समर्पित करेंगे, उस कामना से मैं उसको फल प्रदान करूं, उस कामना से। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है, वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना, जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी, वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी, आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आंकड़ा, मंदार आंकड़ा, सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर फल देता है। आज कथा तक अपन मुद्रा 14